वेलकम स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम लोग को पढ़ना है ये इमेज फॉर्मेशन बाय कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर और इस सब का यूजेस। ठीक है, तो यहाँ यूजेस साइड में लिखा हुआ, मैं समझाता हूँ बाद में, पहले ये देख लो। तो मैं यहाँ पे डायग्राम बना के रखा हूँ, अब इसको हम लोग समझेंगे। तो सबसे पहले देखो, इन्फिनिटी पे एक ऑब्जेक्ट को रखा है, तो इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट रखा है तो यहाँ से लाइन कैसी आएगी, पैरेलल। पैरेलल लाइन आती है तो कहाँ इंसिडेंट करती है, फोकस पे। ठीक है, ये हम लोग पढ़ चुके हैं। तो इमेज कहाँ बना, फोकस पे। ठीक है, नेचर वेचर सब हम सिखाएंगे तुमको, बाद में सिखा दूंगा मैं। तो देखो मैं यहाँ पे मतलब नेचर यहाँ पे पैरेलल लिख नहीं रहा हूँ क्योंकि स्पेस की कमी है, मैं यहाँ बताते चलता हूँ आपको। सबसे पहले तो देखो ये बात ध्यान रखो कि मिरर, ये मिरर है आपका। ठीक है, ऐसे। तो मिरर के जब भी इस साइड इमेज बनेगी, मिरर के इस साइड, तो उसको बोलेंगे रियल इमेज, और मिरर के अपोजिट साइड बनेगी तो उसको बोलेंगे वर्चुअल इमेज। ठीक है, एक तो ये बात हुई समझने के लिए। सेकेंड बात क्या हुई कि जब भी कोई इमेज उल्टी बनेगी तो उसको इन्वर्टेड बोलते हैं, और सीधी बनेगी तो उसको इरेक्ट बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद साइज तो आप देख लोगे कि छोटी है कि बड़ी है, ये तो आप देख के समझ लोगे। ठीक है, तो इसमें क्या बताओ, क्या होगी नेचर इसकी, कैसी होगी नेचर आपकी इसकी। सबसे पहले साइज बताओ। ठीक है, इसकी साइज कैसी होगी इमेज की, वेरी स्मॉल। ठीक है, पॉइंट साइज की होगी इमेज, रियल इमेज होगी। और कैसी होगी, रियल इमेज। और कैसी होगी नेचर में, इन्वर्टेड। इन्वर्टेड होगी, हालांकि इस पर आपको दिखेगा नहीं इन्वर्टेड क्योंकि बहुत छोटा माइन्यूट साइज है, तो उसमें आप समझ नहीं सकते हो। चलो अब इस पे आओ। तो यहाँ पे एक लाइन आपकी जाएगी ऐसे, फिर से फोकस के थ्रू यहाँ आएगी। सेकेंड लाइन आपकी सेंटर ऑफ कर्वेचर, एरो देना मत भूलना। सेंटर ऑफ कर्वेचर से गई, वापस यहीं से बैक हुई। ठीक है, ये ऐसे बैक हुई यहाँ, तो यहाँ इमेज कहीं फॉर्म हुई। तो ये पॉइंट मैं ले लेता हूँ बी, ये पॉइंट है आपका यहाँ पे ए डैश। ठीक है, तो यहाँ पे देखो इमेज कैसी है, नेचर लिखते रहो पैरेलल में। इमेज कैसी है यहाँ पे आपकी, इमेज आपकी रियल, रियल है क्योंकि इस साइड बन रही है, स्मॉल साइज में स्मॉल है इससे, और क्या है, इन्वर्टेड है। ठीक है, साइज में स्मॉल है, रियल है, इन्वर्टेड है। अब आओ यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर पे जब रखा हुआ है कोई ऑब्जेक्ट, यहाँ पे ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे था। ठीक है, यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे था, यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर, धीरे धीरे हम लोग क्या कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट को मिरर के क्लोज ला रहे हैं। तो यहाँ आपसे आपका फिर से होगा, फोकस से पास करेगा, और फिर अब सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास तो कर नहीं सकता। एक देखो, एक लाइन आपकी यहाँ से पास करती रहेगी, एक रे, ये बॉडी के नीचे वाली रे यहाँ से पास करेगी प्रिंसिपल एक्सिस से, ऑलवेज रहेगी एक रे प्रिंसिपल एक्सिस पे, यहाँ भी रहेगी प्रिंसिपल एक्सिस पे ऐसे। तो एक और यहाँ से कैसे हम लोग बता सकते हैं, एक तो यहाँ फोकस से पास की, एक और हम लोग क्या बोल सकते हैं कि फोकस से निकलेगा और इसके पैरेलल हो जाएगा यहाँ। ठीक है, ऐसे आया ऐसे गया, एक ऐसे आया ऐसे गया, तो आपका यहाँ पे इमेज कहीं बनेगा, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही इमेज बन गया। ठीक है, यहाँ पे देखो इन्फिनिटी पे था तो फोकस पे बना, तो यहाँ पे था जब सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे था आपका, तो कहाँ बना, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में। जब सेंटर ऑफ कर्वेचर पे आया तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बन गया, मतलब इमेज क्या हो रहा है, धीरे धीरे पीछे आ रहा। ठीक है, जैसे जैसे हम लोग सामने जा रहे हैं उसका इमेज पीछे आते जा रहा, समझ रहे हो। तो अब आओ यहाँ पे, अब आओ इसमें, जब और आगे गिरे, सेंटर ऑफ कर्वेचर से आगे आया हम लोग का इमेज, तो एक यहाँ पे देखो कैसे होगा, फिर से वही एक पैरेलल, पैरेलल होकर एक फोकस से आपका निकलेगा। ठीक है, और दूसरा आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर से, फोकस से सेकेंड सेंटर ऑफ कर्वेचर से कहीं यहाँ मिलेगा आपकी। ठीक है, तो यहाँ भी रियल होगा, इन्वर्टेड होगा। ए, इसको मैं लिख रहा हूँ ए डैश, इसको लिख रहा हूँ आपका बी, इसको लिखो बी, इसको लिखो ए डैश, यही सेम बन गया। यहाँ पे देखो भाई, डायग्राम पे माइंड मत करना क्योंकि आप लोग बनाओगे तो प्रॉपर स्केल का यूज करके बनाओगे। मैं व्हाइट बोर्ड पे बना रहा हूँ तो मेरा थोड़ा रफ डायग्राम बन रहा है, इसीलिए आपको देखने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है, वो स्लाइड से मैं आपको सिखाता तो अच्छे से सीख पाते आप, लेकिन सॉरी दोस्त, स्लाइड अभी मेरे पास अवेलेबल है नहीं। ठीक है, आई होप आप समझ पा रहे होगे, या तो रेफर कर लो, मैं यहाँ सिखा रहा हूँ आपको, आप सामने बुक लेके वीडियो देखा करो, तो उससे आप इजीली रेफर कर पाओगे। ठीक है, तो एक यहाँ हुई, एरो देना मत भूलना, एरो ऐसे हुआ। अब आओ यहाँ पे, इसमें जब आपका फोकस पे आ गया तो फिर वही फोकस पे आया तो क्या होगा, रिफ्लेक्ट होके आपका क्या होगा, इन्फिनिटी पे बनेगा। आपका फोकस पे है तो फोकस से आपके एक तो लाइन निकल के फोकस पे जाएगी, एक आपकी फोकस पे है, तो फोकस पे इमेज कैसी होती है, इतनी बड़ी इमेज तो नहीं रहेगी, फोकस पे पॉइंट इमेज रहेगी। जैसे लाइन निकली यहाँ गई इन्फिनिटी पे, लाइन निकली इन्फिनिटी पे। ठीक है, तो इमेज फॉर्मेशन क्या होगा, अब यहाँ पे देखो नेचर बताना मैं भूल गया, यहाँ पे क्या होगा, साइज बढ़ गई। ठीक है, साइज बढ़ गई, रियल इमेज अभी भी इन्वर्टेड है, यहाँ पे क्या होगा, साइज बहुत बढ़ गई। ठीक है, एक्सट्रीमली लार्ज हो गई साइज। ठीक है, और आपका इसमें एक्सट्रीमली स्मॉल हो गई थी, इसमें अपोजिट एक्सट्रीमली लार्ज हो गई, और क्या हुआ, आपका इमेज आपकी इन्फिनिटी पे है, रियल है। ठीक है, और इन्वर्टेड ही रहेगी इमेज।
इन्फिनिटी पे आप क्या करते हो, इन्फिनिटी पे आपको इमेज दिखती नहीं है तो आप उसका एग्जैक्ट वो नहीं बता सकते हो क्या। जैसे इसमें आप इसका एग्जैक्ट इन्वर्टेड है कि नहीं, जैसे क्योंकि पॉइंट साइज हो गया तो इसका एग्जैक्ट आप नहीं बता सकते हो कि ये इन्वर्टेड है या नहीं है। वैसे इन्फिनिटी पे तो आप एग्जैक्ट नहीं बता सकते हो, अप्रॉक्सीमेटली बता सकते हो। अब देखो फोकस से जब आगे आ गया तो फोकस से आगे आ गया तो फिर से वही फोकस से क्रॉस करेगा एक लाइन आपका ऐसे, फोकस से क्रॉस करके क्या होगा, यहाँ से पैरेलल होगा आपका लाइन ऐसे, देखो यार पैरेलल पैरेलल होके आपका फोकस से निकलेगा, ठीक है। यहाँ है आपका ऐसे सेंटर ऑफ कर्वेचर पे फोकस से नहीं क्रॉस कर सकता ऐसी लाइन, क्या होगा देखो आपका ऐसे है, आपका यहाँ से ऐसे लाइन निकला, सेंटर ऑफ कर्वेचर से ऐसे क्रॉस करना पड़ेगा इसको। क्यों? क्योंकि फोकस आप कैसे, यहाँ देखो ना फोकस क्या आ गया तो आप इसको फोकस से क्रॉस कैसे करवा सकते हो, यहाँ से पैरेलल लाइन निकलेगा तो आपका इमेज को काट के तो जाएगा नहीं लाइन, समझ रहे हो। तो यहाँ आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करेगा एक लाइन, फिर से वही इंसिडेंट आपका ऐसे हुआ, पास किया आपका ऐसे सेंटर ऑफ कर्वेचर से। आई होप आप समझ पा रहे हो इसको। इमेज आपकी ऐसी है, देखो मैं डायग्राम बना नहीं पा रहा हूँ सही से क्योंकि बोर्ड का इशू है भाई। देखो ऐसे इमेज है आपकी कहीं रखी हुई, ठीक है। तो इमेज यहाँ से गई, यहीं से पास हो गई लाइन। अब सेकेंड लाइन कहाँ से पास करेगी, फोकस से नहीं करेगी, तो दूसरा मेरे पास ऑप्शन क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस। मैंने सिखाया था कि प्रिंसिपल एक्सिस जितना से इंसिडेंट किया उतना ही से रिफ्लेक्ट कर गया, ठीक है। एंगल ऑफ इंसिडेंट इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये लाइन देखो ऐसे जा रही है ऐसे, तो ये कहीं मिलेगी नहीं आपकी। यहाँ पे लाइन कैसे जा रही थी आपकी, पैरेलल। यहाँ पे लाइन आपकी, आप इसको ऐसे समझो, यहाँ देखो लाइन पैरेलल होगी ना, कहीं नहीं मिली। या इसको आप अगर पॉइंट ऑब्जेक्ट वाले नॉर्मल ऑब्जेक्ट से दिखाना चाहते हो तो आप नॉर्मल ऑब्जेक्ट कैसे दिखा सकते हो, फोकस पे है। यहाँ देखो लाइन कैसे है ऐसे आपकी, यहाँ लाइन कैसे आपकी इन्फिनिटी बन रही है, इन्फिनिटी पे, और आपकी यहाँ पे आप बता सकते हो पैरेलल बनेगी। पैरेलल कैसे बनेगी, तो देखो फोकस पे जो यहाँ पे इसका ऑब्जेक्ट है, फोकस पे जो ऑब्जेक्ट है उसका कैसे जाएगा लाइन, सेंटर ऑफ कर्वेचर ऐसे आपका, अगेन सेंटर ऑफ कर्वेचर आपका कैसे होगा, देखो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ऐसे ऐसे सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस से आपका फोकस पॉइंट है, दोनों लाइन पैरेलल हो गया, ठीक है। जैसे मैं यहाँ बोल रहा हूँ पैरेलल हो गया, आप ऐसे समझो एक लाइन परपेंडिकुलर, एक जो परपेंडिकुलर, एक सेकेंड चेक करने दो मुझे, कुछ हुआ तो नहीं है। सॉरी वो थोड़ा हिल गया वीडियो भाई, ठीक है। आपका देखो ऐसे गया फोकस से, फोकस से गया, फोकस से आपका निकल के आया ऐसे, इंसिडेंट हुआ आपका यहाँ पैरेलल और फोकस से ऐसे आया, समझ रहे हो। सॉरी डायग्राम आपको क्लियर नहीं हो रहा क्योंकि वाइट बोर्ड है, रफ डायग्राम बना रहा हूँ। यहाँ पैरेलल लाइन इसके एक्सिस के पैरेलल हुआ, फोकस से क्रॉस किया, ठीक है। तो यहाँ पे इमेज बन रही है इन्फिनिटी पे। यहाँ पे क्या होगा कि कहीं ये मिल नहीं पाएगी क्योंकि लाइन वाइड हो चुकी है, तो इसको हम लोग को वर्चुअली मिलाना पड़ेगा पीछे, वर्चुअली कहीं यहाँ देखो ऐसे है ये एक्सिस, पीछे कहीं यहाँ मिलाना पड़ेगा हम लोग को ऐसे। तो इसमें कैसा इमेज बनेगा, वर्चुअल, क्योंकि मिरर के पीछे बन गया तो वर्चुअल इरेक्ट क्योंकि सीधा बना है, और साइज में इससे बड़ा, ठीक है। साइज में देखो बड़ा हो गया है, वर्चुअल और इरेक्ट, ठीक है। तो आज का लेक्चर यहाँ पे ये हुआ आपका कनकेव मिरर का, कनकेव मिरर का आपका यूज, कनकेव मिरर का आप आई होप बना लिए होंगे, साथ में बनाते रहा करो साइड में, ठीक है, साथ में मेरे बनाते रहा करो। तो ये आपका हो गया कनकेव मिरर का यूज। डायग्राम आप देखिए पूरा, अब इसका यूज थोड़ा सा लिख लो। यूज में कुछ खास नहीं है, देखो यूज क्या है, टॉर्च में यूज होता है, सर्च लाइट में, डेंटिस्ट यूज करते हैं क्या, किसी भी ऑब्जेक्ट को आपका स्मॉल टीथ है, स्मॉल टीथ को बड़ा करके देखने में यूज करते हैं आपका। फिर आपका ये व्हीकल्स में यूज होता है, फिर आपका सोलर फनल में यूज होता है। जब हम लोग को इन्फिनिटी से सनलाइट आती है तो उसको एक फोकस पे एक मतलब इन्फिनिटी से आ रही है, वहाँ पे कनकेव मिरर लगा दो तो उसके फोकस पे बर्न हो जाएगा, आग पकड़ लेगा, क्योंकि सारी इंटेंसिटी वही फोकस पे एक्यूमुलेट हो जाएगी। टॉर्च वॉर्च सब में, ये सब में यूज होता है। और अब आओ कन्वेक्स में, ठीक है। कन्वेक्स मिरर कैसे था, ऐसे था आपका, इससे रिफ्लेक्ट करेगा। दो यहाँ पे दो डायग्राम एनसीईआरटी में दिया है, ठीक है। मैं तीन आपको समझा देता हूँ जिससे आप लोगों को थोड़ा आसानी हो समझने में। तो ये आपका देखो, एक तो है आपका ये इन्फिनिटी से वही आएगी आपकी, तो फोकस पे बनेगी, इन्फिनिटी से आ रही है कोई लाइन, रिफ्लेक्ट होकर ऐसे गई,
इन्फिनिटी से आ रही है, इसमें रिफ्लेक्ट होकर बाहर जाएगी, अंदर कहीं यहाँ फोकस पे मिली, ठीक है। यहाँ पे सब चीज़ वही है भाई, लिखते चलना, फोकस है यहाँ पे, सेंटर ऑफ कर्वेचर कहीं यहाँ होगा, वही सब। आपका नेचर कैसा हो गया देख लो, नेचर आपका कैसा हो गया, एकदम डिमिनिश हो गया, साइज छोटा हो गया आपका। और क्या हुआ, इमेज इस साइड बना, मतलब वर्चुअल इमेज बना, ठीक है, वर्चुअल बना, साइड में छोटा। अब कहीं यहाँ रहेगी तो इमेज कैसे बनेगा, इमेज बनेगा ऐसे आएगा आपका लाइन, ऐसे आके रिफ्लेक्ट होगा, ठीक है, ऐसे होगा आपका यहाँ पे कहीं फोकस पे। और दूसरा आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर के लिए आपको लाइन को ऐसे ले जाना पड़ेगा, ऐसे, ठीक है, पीछे यहाँ आए कहीं और यहीं से बाउंस बैक हुआ तो यहाँ कहीं इमेज बनेगी। इमेज क्या हो गई, छोटी हो गई, अभी भी इरेक्ट है, वर्चुअल है, ठीक है। अब आओ यहाँ पे, जब इमेज और आगे आ गई, ठीक है, यहाँ कहीं इमेज आ गई, तो इमेज यहाँ आ गई तो फिर से वही रिफ्लेक्ट करके कहीं फोकस पे, यहाँ कहीं फोकस पे। और सेकेंड आपका यहाँ पे क्या, प्रिंसिपल एक्सिस है, प्रिंसिपल एक्सिस से ऐसे आपकी आएगी, प्रिंसिपल एक्सिस पे करेंगे तो मिलाने के लिए आपको पीछे मिलाना पड़ेगा, मतलब यहाँ कहीं इमेज बनी, ठीक है। कन्वेक्स मिरर का ये 3 इमेज फॉर्मेशन होता है। तो मैं सिखा रहा हूँ आपको, बस सिखाने के लिए बता रहा हूँ आप लोग को डायग्राम देखते रहना साथ में, क्योंकि इसमें डायग्राम आपको क्लियर नहीं होगा, क्योंकि मैं रफ हैंड से बना रहा हूँ, कोई मेरे पास स्केल नहीं है, इसलिए आप लोगों को क्लियर नहीं होगा डायग्राम, लेकिन फिर भी अपनी तरफ से मैं कोशिश कर रहा हूँ। ये ऑब्जेक्ट है बी, यहाँ पे इन्फिनिटी पे कहीं ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है यहाँ बी, इमेज बन रहा है आपका यहाँ ए डैश, ठीक है, इमेज बन रहा है ए डैश, यहाँ इमेज आपका फोकस पे बना छोटा, ठीक है। वही प्रिंसिपल इसमें भी रखता है। इसका यूज क्या होता है, साइड मिरर और रियर मिरर, क्योंकि कन्वेक्स मिरर क्या होता है, ब्रॉड आपका ब्रॉड एरिया में जहाँ पे हम लोग को बहुत सारे चीज़ देखने हैं, वहाँ पे कन्वेक्स मिरर का यूज करते हैं। रियर मिरर या साइड मिरर में क्या होता है, कार में एक्सीडेंट से बचने के लिए हम लोग को मैक्सिमम टू मैक्सिमम पीछे का हम लोग को दिख पाए, इसीलिए प्लेन मिरर नहीं लगाते, साइड मिरर लगाते हैं। चलो ये तो हो गया, मिरर फार्मूला अगले क्लास में देखेंगे। थैंक यू सो मच।